बहुत बढ़ गए हैं। अब महंगाई से ऐसे ही जो है फटी पड़ी है, अब इससे पूरा कमर टूट गई है। वही हुआ जिसका डर सताया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, कम वाहन इस्तेमाल करने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की थी। उस वक्त कई लोगों को लगा कि सरकार सिर्फ तेल की खपत कम करने की बात कर रही है, लेकिन अब साफ हो गया है कि इसके पीछे बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों की चिंता है। और अब करीब 3 साल बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, शुक्रवार 15 मई से दिल्ली में पेट्रोल के दाम 3 रुपए महंगे होकर 97.77 रुपए लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब डीजल 90.67 रुपए लीटर बिक रहा है। यानी अब हर रोज का सफर लोगों की जेब पर और भारी पड़ने वाला है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई बड़े शहरों में नए रेट लागू हो गए हैं। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 108.74 रुपए है, वही डीजल 95.13 रुपए लीटर पहुंच गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 103.67 रुपए और डीजल 95.25 रुपए लीटर बिक रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। यही वजह है कि सरकार और तेल कंपनियों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी माना कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बताया गया है कि क्रूड ऑयल की कीमत पहले 64 से 65 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर करीब 115 डॉलर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कंपनियों की अंडर रिकवरी करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल था जहां 2022 के बाद से लंबे समय तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन अब वैश्विक बाजार की मार आखिरकार भारत में भी दिखाई देने लगी है। आने वाले दिनों में इसका असर सिर्फ गाड़ियों के खर्च तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट, सब्जियों, राशन और रोजमर्रा की दूसरी चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है और अब असर देखने को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिला। दिल्ली में अब 6 महीने के लिए कार खरीदने पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी गई है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो। यहाँ तक कि राज्य में काम करने वाले अधिकारियों को उनके बजट में कटौती की गई है ताकि तेल की खपत कम हो। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है और कई अन्य राज्यों में देखने को मिला है। लोग अपील कर रहे हैं कि कम से कम तेल का इस्तेमाल करें, कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, सोना चांदी कम खरीदे। बहुत बढ़ गए हैं। अब महंगाई से ऐसे ही जो है फटी पड़ी है, अब इससे पूरा कमर टूट गई है। अब क्या करें, डीजल पेट्रोल महंगा से गाड़ी कैसे चलाएंगे, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी पार होगी, कैसे कमाएंगे हम लोग। अब दूर से घर की समस्या बढ़ गई है, कमाने के लिए जो है पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्या करें बताइए आप। काफ़ी बोझ पड़ा हुआ है। एक तो इतनी महंगाई ऐसे ही है पहले से, और उसके बाद ये डीजल, पेट्रोल, दूध, सब चीज़ों में रेट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बिल्कुल दिक्कत होगी, आम जनता के ऊपर भारी दिक्कत होगी। मीडियम क्वालिटी का आदमी जो है वो परेशान है। अभी सब बच्चों का एडमिशन है, ये सब है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में अगर ऐसे ही होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं तो ये बोझ तो जो है जनता के ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि आज की सजग जनता सब कुछ जानती कि चुनाव के समय होल्ड किया जाता है, बाकी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो नेताओं की, कहाँ से पूर्ति, पब्लिक की और हम जैसे टैक्स पेयर्स की तो जो जेब से निकाला जाता है। तो पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी, हाथ में कटोरा ले आएगी। कहीं नहीं पूरी तरीके से मिडिल क्लास के ऊपर जो है ये पूरा बोझ बना हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास ना तो विरोध कर सकता है, ना मिडिल क्लास ना जीने में है आज ना मरने में है, आप ये समझिए। क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास क्या है, वो केवल अपना परिवार पालने में लगा है कि उसको कहीं कुछ हो ना जाए उसके परिवार को, इसलिए वो विरोध करने से जो है डरता है और कोई बात नहीं है।
बाकी इस सरकार में जितनी भ्रष्टता है और जितनी महंगाई सब कुछ है वो किसी में नहीं। आप विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ दुनिया भर की चीज़ें, मुकदमा, दुनिया भर के ये सब करने के लिए जो है बहुत कुछ जो है तैयार पहले से बैठी होती है, क्योंकि ये सरकार पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ जो है देश को तोड़ के और शासन करने के लिए है और कुछ नहीं। सर देखिए, रेट जो बढ़ा है ना, इस पे तो हम लोग का काम पर प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए, सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि सब बाहर की कंपनी है, ये मनी पैसा देता है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यही बढ़ गया, 2 रुपया सीधा बढ़ गया। पहले था पेट्रोल तो हम लोग यूज नहीं करते हैं सर, तो उसका रेट नहीं मालूम है। और गैस जो हम लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे, मतलब रहना, खाना बनाना, क्योंकि 300 रुपये, 250 रुपये, 280 रुपये केजी, ऐसा 1 केजी हम लोग गैस डलवा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और ये गैस तो ठीक था ऑटो में डालने के लिए सीएनजी, लेकिन इसका भी रेट बढ़ गया इससे, तो इससे हम लोग को बहुत दिक्कत है। थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है सर। कितने रुपए दाम बढ़े? 3 रुपए के आसपास बढ़े, आई थिंक आज ही बढ़े हैं सुबह मेरे ख्याल से। ये सही हो रहा है? अब रेट तो सर हर चीज के बढ़ ही रहे हैं। ये बाहर चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है, और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप भी मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने जरूरत है, ये तो सबको तो पता है। अब इलेक्शन हो रहे तो बढ़ना ही है। क्या करेंगे, सरकार की मनमर्जी और जब मर्जी बढ़ाते रहे, वो तो सरकार की मनमर्जी चल रही है उनकी। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी तो बढ़ा हुआ तो उसपे भी कोई नहीं बढ़ रहा है, कोई नहीं देगी। एक तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रैपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है, और हम लोग के बढ़ाएगी तो कोई बैठेगा, इसको छोड़कर गाँव जाना पड़ेगा, दूसरा रोजी रोजगार सोचना पड़ेगा। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सीएनजी के जैसे दाम बढ़ा, हमारा भी रेट कुछ बढ़ाए गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले 5-7 साल से 1 रुपये भी रेट नहीं बढ़ा हमारा किराया, और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। गवर्नमेंट से ही बोलेंगे कि रेट या तो सीएनजी का कम करे या फिर हमारा रेट बढ़ाए। 2 रुपये बढ़ गए तो पहले भी बढ़े थे, अभी और बढ़ गए 2 रुपये, तो इसमें हमारे को दिक्कत हो रही है बढ़ने से। अब मालिक को पैसे देता नहीं है उतने बराबर हमारे को, वो उतने पहले 64 रुपये थे, 64 रुपये के हिसाब से पैसे देता था। अब रेट बढ़ गए तो वो 64 के हिसाब से पैसे दे रहा, हमारे को पैसे दे ही नहीं रहा, सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी पे दाम तो दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे। हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है और सीएनजी बढ़ते जा रही है। सवारी से 5-10 रुपए एक्स्ट्रा मांगो, सवारी चिढ़ जा रही है, मैं क्यों दूं भाई। पेट्रोल पे तो हमारी है ही नहीं, पेट्रोल भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना। पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी चल रहे हैं तो वो भी खत्म होने वाले हैं, लग रहा है कि स्टॉक खत्म हो रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो, क्या इसके बारे में क्या कर सकते हैं अब।